हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक होता है जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन हमारी ग्रामर में और हमारे एग्जाम में बहुत ही काम का होता है। टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशन यानी कोई शर्त रखी जाती है ऐसे वाक्य में। तो ये इस टाइप के वाक्य होते हैं जिनमें पर्टिकुलर दो क्लोज होते हैं, यानी एक कंडीशन रखी जाती है, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यानी एक काम होगा, कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन में वो दूसरा काम हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं कंडीशन सेंटेंस के बारे में, जिनको हम बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। हमारे कोर्स में आता है इफ यानी यदि। तो इफ वर्ड के द्वारा कंडीशन रखी जाती है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, इफ यू वर्क हार्ड, कि यदि तुम मेहनत करते हो तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पे ये इफ के द्वारा ये कंडीशन रख दी गई, यदि तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन सेंटेंस की कि ये होता क्या है। ये एक्चुअली हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, आप लोगों ने सिंथेसिस टॉपिक पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं उसका एक पार्ट होता है कंडीशन सेंटेंस। जब भी हम कोई कंडीशन सेंटेंस यूज में लेते हैं तो उसके जनरली उस सेंटेंस को बनाते वक्त दो क्लोज का प्रयोग किया जाता है। क्लोज का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी किसी वाक्य का एक पर्टिकुलर हिस्सा। किसी वाक्य, किसी जो सेंटेंस होते हैं हमारे, उसमें क्लोज होते हैं, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। तो उपवाक्य यानी एक डिपेंडेंट क्लोज, एक इंडिपेंडेंट क्लोज। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डिपेंडेंट क्लोज की, यानी जो हमारा इफ वाला जो हिस्सा होगा किसी सेंटेंस का, वो हमारा होगा डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा हमारा क्या होगा, मेन क्लोज। जो इफ क्लोज हम सेंटेंस में यूज में लेंगे उसमें कंडीशन प्रकट की जाती है, और जो दूसरा जो क्लोज होगा, मेन क्लोज होगा, उसमें क्या दिया जाता है, रिजल्ट बताया जाता है। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे ये कंडीशन रख दी गई कि यदि तुम मेहनत करते हो तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू गो देयर, यदि तुम वहां जाते हो तो यू विल बाय समथिंग, तुम कुछ खरीदोगे। इफ यू हिट द बॉल हार्ड, यदि तुम बॉल को जोर से हिट करते हो तो यू विल गेट दैट बॉल आउट ऑफ स्टेडियम, तो तुम उस बॉल को स्टेडियम से पार कर सकते हो। जो कंडीशन सेंटेंस है वो चार कंडीशंस में काम करते हैं। मींस कि आपके एग्जाम में चार टाइप के रूल्स आएंगे, यानी चार टाइप के फिलअप्स आएंगे। तो अपन बात करते हैं पहले, सबसे पहली कंडीशन जीरो कंडीशन। ठीक है, चार प्रकार की कंडीशन होती है हमारी। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन यानी वो कंडीशन जिसमें जो हमें किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताती है, यानी कोई सार्वभौमिक सत्य, यानी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ऐसी कोई बात कंडीशन होगी कि वो एक्चुअल में फैक्ट, उस घटना को घटित होना ही होता है। दूसरा कोई डेली रूटीन, यानी कोई डेली रूटीन हैबिचुअल फैक्ट कि हाँ ये होगा, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट या कोई ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है तो जो जैसे शाश्वत सत्य होता है, ये एक्चुअल में ये चीज हैपनिंग है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार काम करेगा। जो आपका इफ क्लोज होगा उसमें आपका प्रेजेंट टेंस होगा, यूज लिया जाएगा, और आपका जो मेन क्लोज होगा यानी जो रिजल्ट क्लोज होगा उसमें भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस ही यूज में लिया जाएगा। हमारी जो चार कंडीशंस होती हैं, हर कंडीशंस में अलग अलग पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन जो हमारी जीरो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो इफ क्लोज होता है, यानी जो कंडीशन क्लोज होता है, उसमें भी प्रेजेंट टेंस आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो आपका मेन क्लोज होगा उसमें भी आपका क्या जाएगा, प्रेजेंट टेंस ही आएगा, यानी आपका कोई दूसरा अदर वे यूज में नहीं लिया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर देता हूं कि ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में आपका जो सेंटेंस की बिगिनिंग होगी स्टार्टिंग में इफ ही आएगा, इफ क्लोज ही आएगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यदि इफ क्लोज स्टार्टिंग इफ से शुरू है तो हमारे बीच में कोमा आता है सेंटेंस के बीच में, और उसके बाद मेन क्लोज आपका आता है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, इफ क्लोज को हम कंडीशन क्लोज कहते हैं, यानी इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाले क्लोज में कंडीशन रखी जाती है, और जो हमारा मेन क्लोज होता है उसमें हमें रिजल्ट बताया जाता है कि यदि ऐसा काम होगा तो ऐसा हो सकता है या होगा। तो चलिए अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए आपके सामने पहला सेंटेंस है, इफ यू हीट आइस, कि यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो, आइस यानी बर्फ, यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो इट मेल्ट्स, तो ये पिघलती है। मींस ये ट्रूथ हो गया एक साइड। ठीक है, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, यदि आप पौधों को पानी नहीं देते हो तो दे डाई, वो मुरझा जाते हैं। तो ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, एक डेली रूटीन फैक्ट हो गया, यानी आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा हो सकता है। ये तो यहाँ पे आपका जो ये जो सेंटेंसेस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस यूज लिया, डोंट वाटर, यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ली, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पे यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग आ गई फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या एस आ गया। तो ये आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो डू आ जाएगा।
और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यूज में लेंगे, और हेल्पफुल हमारी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगी, डज आ जाएगी। सेम वही है सेकंड सेंटेंस अपना, इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स, तो यहाँ पे आपकी मेन वर्ब आ गई वाटर, डोंट नेगेटिव सेंटेंस है, दे डाई, वो मुरझा जाते हैं। यदि आप पौधों को पानी नहीं देते हो तो वो मुरझा जाते हैं। थर्ड एग्जांपल अपना, इफ यू फ्रीज वाटर, यदि आप पानी को फ्रीज करते हो, पानी को जमा देते हो, तो इट बिकम्स सॉलिड, तो ये ठोस हो जाता है। तो ये भी हमारा एक क्या होगा, साइंटिफिक फैक्ट हो गया। यदि हम पानी को जमा देते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रास गेट्स वेट। यहाँ पे देखिए मैंने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट क्लोज था उसको आगे लेके आ गया, इफ को बीच में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इफ इट रेन्स, की यदि बारिश होती है तो ग्रास गेट्स वेट, तो घास जो है वो गीली हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया है कि आपका जो क्लोज है वो आगे पीछे हो सकते हैं। अगर इफ से स्टार्टिंग है तो बीच में कोमा आता है, और इफ से स्टार्ट नहीं है तो आपका पहला सेंटेंस रिजल्ट क्लोज पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। आपके एग्जाम में क्या होता है कि जब एग्जाम में जिस पैटर्न से आएगा, एग्जाम में क्या होता है आपका या तो इफ क्लोज वहां पे ब्लैंक दिया जाएगा, या फिर आपका जो रिजल्ट क्लोज होगा वहां पे ब्लैंक दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि एग्जाम में आपके जो वर्ब है वो दी जाती है, और आपको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है कि यदि इफ यानी दो क्लोज है आपके, कंडीशन क्लोज, रिजल्ट क्लोज, इसमें से एग्जाम में कोई भी एक जगह आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा, स्पेस दे दिया जाएगा, जो वर्ब आपको फिल करनी होगी। तो फिलहाल बात हम कर रहे हैं जीरो कंडीशन सेंटेंस की। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम की जो ट्रिक है, उसमें हमारा रूल क्या है कि यदि आपका प्रेजेंट टेंस दिया गया है पर यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन या कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया गया है, तो आपको मेन क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस यूज में लेना है और इफ क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस में यूज लेना है। क्योंकि हमारी जो अदर कंडीशंस है, ये आपकी जीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जीरो, उसके बाद जो हमारी अदर कंडीशंस है उनमें हमारे जो पैटर्न अलग अलग फॉलो होते हैं, इफ क्लोज में अलग, मेन क्लोज में अलग। तो आपको सिर्फ जीरो कंडीशन को याद रखना, क्योंकि बाकी तो आपके इजी रूल है। जीरो कंडीशन में आपको सेंटेंस की सेंस देखनी पड़ेगी कि सेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, कोई डेली रूटीन तो नहीं है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है। तो इसका प्रॉपर आपका यही रूल है कि यदि आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, साइंटिफिक फैक्ट या कोई एक्चुअल फैक्ट दिया गया हो, तो आपके दोनों क्लोज में प्रेजेंट टेंस ही यूज में होगा। आपको विल, सेल, वुड वगैरह यूज में नहीं लेना। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखें। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में। हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो कि फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ये तीन कंडीशन हमारे इस टॉपिक की मेन रहती हैं। लेकिन जीरो कंडीशन में से भी कभी कभी एग्जामिनर हमसे सवाल पूछ लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि जिसमें कोई रियल फ्यूचर बताया जाता है, यानी ऐसी कंडीशन कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, यदि तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, लाइक दैट। या फिर कोई प्रोबेबल सिचुएशन, यानी वास्तविक स्थिति, ऐसा कुछ हो जाए, संभावित स्थिति कि हम ऐसा करें तो ऐसा घटित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो क्लोज काम करेगा, इफ क्लोज है, उसमें आपका टेंस आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखिए आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इज, अगर नेगेटिव सेंस दी गई हो तो डू डज के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब इसका जो मेन क्लोज होगा उसमें आपका आएगा सेल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको जीरो कंडीशन में बताया था, जीरो कंडीशन में क्या होता है, इफ क्लोज और मेन क्लोज दोनों में आपका प्रेजेंट टेंस यूज में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है रियल फ्यूचर, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो इफ क्लोज होगा उसमें आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाएगा, और जो मेन क्लोज होगा वहां पे आपका फ्यूचर सिंपल टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि जनरली सेल का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। तो आपका जो मेन क्लोज होगा उसमें आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लें। अब हमारे पास रूल आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, डू डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ये तो आपका आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस और वो आपका आ गया फ्यूचर सिंपल टेंस। आपको करना क्या है, एक रूल और याद रख लीजिए कि इफ के बाद कभी भी सेल, विल, वुड वगैरह ये चीजें नहीं आती। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में अभी वीडियो के एंड में मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बता दूंगा पूरा का पूरा, जो इजी में आपको लर्न हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है। अब देखिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे आपका है इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, तो ये आपका कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में जो एग्जामिनर क्या करते हैं, या तो आपका ये स्पेस ब्लैंक दे देंगे या फिर ये। तो आपको ये करना है कि बस ये पैटर्न फॉलो करना है कि अगर यहाँ पे आपके पास विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे फर्स्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फिल करना है। अगर आपकी इधर फर्स्ट फॉर्म ये फिल कर दी, जैसे इफ आई स्टडी हार्ड, यदि मैं मेहनत करता हूं तो आई विल गेट ए गुड रैंक, तो मैं एक अच्छी रैंक प्राप्त करूंगा।
थर्ड, सी विल कम, वह आएगी इफ यू इनवाइट हर। मैंने आपको बताया था कि क्लोज आगे पीछे हो सकते हैं, इफ क्लोज बाद में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकता है। तो सी विल कम, वह जरूर आएगी इफ यू इनवाइट हर, यदि तुम उसको इनवाइट करते हो। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, यहाँ पे आ गया सेल विल वाला क्लोज यानी आपका मेन क्लोज। अब मैं जैसे बात करता हूँ कि रियल फ्यूचर या प्रोबेबल सिचुएशन क्या होती है कि जहां पर आप डिसाइड कर लेते हो कि यदि ऐसा हम कुछ करते हैं अभी प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में वो चीज घट सकती है, वो चीज हो सकती है। तो इसलिए इसको जो फर्स्ट कंडीशन है वो रियल फ्यूचर या प्रोबेबल सिचुएशन दिखाती है अपनी। ठीक है, तो देखिए हम एग्जाम में आने वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, वर्ब दे दी जाएगी आपको ब्रैकेट में, उसके बाद आपको सोल्व करना है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस की सेंस नहीं देखनी, वो आपको सिर्फ जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस में देखनी पड़ती है। आपको सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है कि यदि इफ के बाद ब्लैंक दे दिया जाए तो दूसरे हिस्से में क्या दिया गया है, यानी दूसरे क्लोज में क्या दिया गया है, और अगर मेन क्लोज में दे दिया जाए तो इफ वाले में क्या दिया गया है। यहाँ पे हमने देखा इफ के बाद आपको दी गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपका फर्स्ट कंडीशन है, इफ के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो फिर हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू विल पास द टेस्ट, तुम टेस्ट पास कर लोगे, इफ यू स्टडी, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, इफ यू स्टडी। जब स्टार्टिंग में इफ दिया गया हो तो सेंटेंस के बीच में कोमा आता है, वरना नहीं आता। तो यू विल पास द टेस्ट इफ यू स्टडी, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम टेस्ट पास कर लोगे। सेकंड सेंटेंस अपना यहाँ पे गेट आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमने सेंटेंस को घुमाया है, यहाँ पे हमने इस विल प्लस सेलिब्रेट लिखा, तो यानी यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सी है तो सी के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे देते हैं कि वर्ब के साथ नोट को शो कर दिया जाएगा। अब आपको ये देखना है कि टेंस या कौन सी कंडीशन है। कंडीशन आपकी है कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब डज। तो रवि डजंट कॉल, इफ रवि डजंट कॉल, यदि रवि कॉल नहीं करता है तो आई विल मैसेज हिम, तो मैं उसको मैसेज करूंगा। तो फिर बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे यूज में लेना है। आपको सिर्फ दोनों क्लोज को वॉच करना है, जिस क्लोज में सेल विल, सॉरी सेल तो आएगा नहीं, जिस क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड क्लोज में आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेगेटिव दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज आप यूज लेंगे। तो इस प्रकार आपका ये बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। आपकी दो क्लोज होते हैं, दोनों में से एक क्लोज में सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो सेल मैंने आपको मना कर ही दिया कि सेल का यूज बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपको प्रॉपर विल ही यूज में लेना, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरा क्लोज होगा उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस। और अगर आपका नेगेटिव सेंस में दिया गया है, यानी आपके फ्लिप्स जो आएंगे उसमें नोट दिया गया है ब्रैकेट में वर्ब के साथ, तो आपको डू डज यूज में लेना, तो डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, जो कि सेकंड कंडीशन क्या दिखाती है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्या होता है, अनरियल, मतलब जिसकी संभावना न हो। यदि ऐसा कुछ हुआ होता, यानी संभावना तो नहीं के बराबर होती, लेकिन वो हुआ भी नहीं, घटना घटी नहीं, यानी इमेजिनरी, काल्पनिक, कि हम कल्पना करते हैं अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपका जो इफ क्लोज होगा, यहाँ पे इस इफ क्लोज में आपका यूज लिया जाता है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट के साथ। यहाँ पे मैंने नोट मेंशन नहीं किया है, तो डिड आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेंटेंस नेगेटिव बना के दिया हो तो नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपका जो मेन क्लोज होगा उसमें यहाँ पे भी पास्ट हो जाएगा, तो ये आपका पास्ट हो जाएगा, मींस कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हम विल यूज में ले रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा वुड, यानी पास्ट के साथ पास्ट ही वर्क करेगा। अब देखिए एग्जांपल, इफ आई, अब यहाँ पे देखिए मैंने बी को हाईलाइट किया हुआ है, उसका एक रीजन समझिए। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो बी, हमारी जो टू बी वर्ब होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी इज, एम, आर, और बी की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वॉज और वर।
यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी याद रखने वाला रूल है ये कि बी की जो सेकंड फॉर्म होगी कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा आपका सिंगुलर वचन यूज में नहीं लिया जाएगा, आपका सिर्फ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर वर्ब यूज में नहीं ली जाएगी, आपकी प्लूरल फॉर्म मींस कि चाहे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, वर आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस में। अगर मैं यहाँ पे ही भी लिख देता हूं तो ही के साथ भी आपका क्या आएगा, वर ही आएगा। आई के साथ वो जाता है पास्ट टेंस में, लेकिन हमें कंडीशन सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही के साथ क्या यूज में लेंगे, हम वर यूज में लेंगे। तो ये आपको याद रखना है, बी दिया गया हो तो वर्ब के तौर पे। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी सेकंड फॉर्म यूज में लेनी हमने, तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आपका एक पैटर्न कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई ब्लैंक हेल्प यू इफ आई हैड ए कार। यहाँ पे हैड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली इधर हमारा क्या आ जाएगा, वुड हेल्प, तो यहाँ पे वुड और ये क्या आ जाएगा, हेल्प। यानी आपको पैटर्न फॉलो करना है, जिस तरफ सेकंड फॉर्म है, इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म है तो आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। मेन क्लोज में अगर वुड प्लस फॉर्म दी गई है तो आपको दूसरे क्लोज में सेकंड फॉर्म फिल कर देनी है। यहाँ पे इफ आई न्यू, न्यू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपकी सेकंड फॉर्म है, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड कॉल। इफ आई न्यू हिज नंबर, यदि मैं उसका नंबर जानता तो मैं उसको कॉल जरूर करता। हिज है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सॉरी क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चलेगा। ठीक है, इफ आई न्यू हिज नंबर, यदि मैं उसका नंबर जानता तो आई वुड कॉल हर, कॉल हिम, मैं उसको कॉल जरूर करता। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी वुड पास द एग्जाम, यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई तो हमारा पैटर्न क्या काम करेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टडीड, STUDIED, तो यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि इसी को मैं यहाँ पे नेगेटिव कर देता, मान लो इसके साथ में यहाँ पे नोट लिख देता, तो उस कंडीशन में आपका क्या आता है, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये रूल आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव सेंस दी गई हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अदरवाइज आपकी सेकंड फॉर्म आती है। तो आपका रूल क्या है कि इफ क्लोज में आपकी सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और मेन क्लोज में आपका आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपकी लास्ट कंडीशन हमारी थर्ड कंडीशन आती है। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी थर्ड और लास्ट कंडीशन के बारे में। देखो जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है वो हमें बताती है अनरियल सिचुएशन, यानी ऐसी स्थिति जो पैदा ही नहीं हो सकती थी किसी भी कंडीशन में, जिसका हमें रिग्रेट होता है कि काश ऐसा हो गया होता तो मैं ऐसा कर लेता, या फिर कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि हम अगर वो काम कर दिए होते हैं तो हमें उस चीज का पछतावा ना होता, यानी हमसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। अब देखिए इसमें भी सेम वही पैटर्न है, अगर आपका इफ क्लोज दिया गया हो तो यहाँ पे आपका टेंस यूज में नहीं जाता पास्ट परफेक्ट, यानी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ क्लोज में। उसके बाद जो मेन क्लोज होगा आपका, उसमें आपका आ जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं ये चीज आपको शुरू से रिमाइंड कराता रहा हूँ कि इफ क्लोज के बाद कभी भी वुड विल नहीं आएंगे। इफ क्लोज के बाद हमेशा आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट यूज में लिया जाएगा। जो मेन क्लोज होगा उसमें आपका विल, वुड और वुड हैव यूज में लिया जाएगा। तो बस ये पॉइंट याद रखने का आपको, क्योंकि इसमें हमसे गलती हो जाती है। अगर मान लो एग्जामिनर दोनों तरफ ब्लैंक दे देता है, मान लो एग्जामिनर आपको दोनों तरफ, पहली बात ऐसा होगा नहीं, अगर लेकिन दोनों तरफ ब्लैंक दे दे तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आपको याद रखना कि इफ वाली जो कंडीशन होगी उसमें आपको क्या नाम है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरे उसमें मेन क्लोज में आपको विल, वुड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका एग्जांपल है इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, यहाँ पे हैड आ चुका, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी। इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, यदि मुझे पार्टी का पता लग गया होता है, मुझे पार्टी के बारे में पहले से ज्ञान होता, तो आई कम देयर, तो यहाँ पे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपको सिर्फ कोई सेंटेंस की सेंस नहीं देखनी, आपको देखना हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस कि यहाँ पे आपका आएगा आई वुड हैव और कम, आई वुड हैव और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कम, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड सेंटेंस आपका आई वुड हैव ट्रेवल्ड। अब आप पहले ही देख लीजिए कि वुड दे दिया, हैव दे दिया, थर्ड फॉर्म दे दी, यानी वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे चुके, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आ जाएगा आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हेड और विन की थर्ड फॉर्म होती है हमारी वन, यानी आपका सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वुड हैव आ गया, यहाँ पे वुड हैव था तो वहां पे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद इफ आई सी यू, आई वुड हैव, यहाँ पे देखिए दूसरे क्लोज में वुड हैव दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है सीन, और यहाँ पे हैड सीन। यदि आई हैड सीन, इफ आई हैड सीन यू, यदि मैंने तुम्हें देख लिया होता तो आई वुड हैव टॉक टू यू, तो मैंने तुमसे बात जरूर की होती। तो चलिए मैं आपको इस पूरी जो चारों कंडीशन है उसकी एक सिंपल सी फॉर्मेट टेबल बना देता हूँ ताकि आपको इजी वे में लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम इसका एक क्विक रिवीजन चार्ट बनाया मैंने, जो कि आपको मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। आपकी कंडीशंस है, अगर जीरो कंडीशन दी गई हो मींस कि जिस कंडीशन में आपका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट दिए गए हो, तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो दो क्लोज होंगे, इफ वाले क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, और जो आपका मेन क्लोज होगा उसमें भी आपका प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ही आएगा। फर्स्ट कंडीशन आपकी होगी यदि किसी कंडीशन में रियल, फ्यूचर या प्रोबेबिलिटी, वो सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको वो देख आपके एग्जाम में क्या आएगा, एक ब्लैंक आएगा एक फिलअप आएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यदि इफ वाले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिया गया हो या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो दूसरे क्लोज में आपका क्या आ जाएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में क्या होगा, या तो आपका एक क्लोज ये फिल होगा या फिर ये फिल होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग दूसरे क्लोज पे काम करना है, यानी दूसरे क्लोज की वर्ब को फिल करना है। तो सिर्फ सिंपल सा ही आपको एक लास्ट में पूरा नया लर्न करके आप एक सिंपल सी ट्रिक या फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जिसमें आपका अनरियल इमेजिनरी बताई जाती है, कल्पना बताई जाती है, तो वो तो एक सेंटेंस की डेफिनेशन के लिए है। यदि आपके इफ वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, यानी पास्ट सिंपल टेंस दिया गया हो, तो दूसरे क्लोज में क्या आ जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि एक क्लोज में आपको ये फिल करके दे दिया जाए तो ये आ जाएगा, सिंपल है। उसके बाद थर्ड कंडीशन यदि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी दूसरे क्लोज में आपका आ जाएगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको क्या याद रखना है, अगर इफ वाला क्लोज दे दिया जाए तो ये वाले फिल करने हैं, और सेकंड मेन क्लोज दे दिया जाए तो इधर वाले, यानी जीरो कंडीशन में फर्स्ट प्रेजेंट टेंस आएंगे दोनों तरफ। फर्स्ट कंडीशन में एक तरफ इफ वाले क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो दूसरे क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, पास्ट सिंपल टेंस दिया गया हो, तो दूसरे क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशन लास्ट कंडीशन कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो दूसरे क्लोज में क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका पूरा का पूरा एक रिवीजन चार्ट था, आप सिर्फ इसको भी लर्न करके भी आप उस चीज को एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर बी से रिलेटेड क्वेश्चन या फिलअप्स जरूर आएगा। तो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू कि यदि बी दिया गया हो पास्ट टेंस के लिए, तो बी की वर्ब जो होती है हमारी पास्ट टेंस की वॉज या वर होती है, लेकिन हमें कंडीशन सेंटेंसेस में हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ फॉर ऑल सब्जेक्ट हमें क्या यूज में लेना है, वर यूज में लेना, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये आपका मेरी तरफ से पूरा कंडीशन सेंटेंस है, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। इस क्विक रिवीजन चार्ट को या ट्रिक को भी आप लर्न करके अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।